संसद में उत्पात, शोर शराबा, निलंबन और फिर मिमिक्री के बाद बवाल। इस संसद के सत्र में सब कुछ देखने को मिला और इसके साथ ही खत्म होते होते दो महत्वपूर्ण बिल भी पास हुए जो अंग्रेजों के जमाने के थे। उसमें बदलाव किया गया, मॉब लिंचिंग पर फांसी और नाबालिग से बलात्कार करने पर फांसी वाला बिल भी पास कर दिया गया। कश्मीर पर बिल संसद में पास हुआ, लेकिन यह संसद इन सबसे ज़्यादा संसद में हुए उत्पात के लिए याद रखा जाएगा। जिस दिन संसद हमले को 20 साल हुए थे, उसी दिन फिर से संसद में अवैध तरीके से कुछ लोग घुस गए और जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद संसद की सुरक्षा पर जबरदस्त सवाल खड़े हुए। सवाल खड़ा हुआ कि जो देश के 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्हीं को सुरक्षित सरकार अगर नहीं कर पा रही है, संसद को सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही है, तो फिर आम आदमी का क्या? मामला इतना गर्मा गया कि विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई। गृह मंत्री से बयान की मांग की गई, लेकिन गृह मंत्री ने बयान तो दिया नहीं। इसके उलट करीब उनसे बयान की मांग करने वाले 150 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। उनका लोकसभा और राज्यसभा में घुसना दूभर कर दिया गया। आरोप यह लगाया गया कि सांसद दोनों सदनों में मर्यादाओं को तार तार कर रहे थे। सवाल ये भी उठा कि मर्यादाओं को तार तार 150 सांसदों को बाहर करने पर क्या नहीं हुआ? यहां तक विपक्ष बढ़त बना चुका था। दबाव सरकार पर था। विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा था। जवाबदेही सरकार की थी, लेकिन फिर वो दौर आता है जब टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक है, एक संवैधानिक ओहदा है, लेकिन उनका मजाक उड़ाना एक ओहदे का मजाक उड़ाना था। इसी पर विपक्ष फिर से बैकफुट पर आ जाता है। जो सरकार को जवाब देना चाहिए था, जवाब विपक्ष से मांगा जाने लगा। विपक्ष ने यहीं पर अपनी बढ़त को खो दिया। विपक्ष को जवाब देते नहीं बन रहा था। राहुल गांधी ये बोलते हैं कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, वो नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा मजाक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा सत्र का लवोलुआब यही है। ये पूरा सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे आज ही खत्म कर दिया जाएगा। इस पूरे सत्र में कई सीनियर नेताओं को संसद के बाहर बैठना पड़ा, लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने पड़े। आज इसी क्रम में बोलते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम हमेशा से संस्थाओं का सम्मान करते आए हैं। संसद में जो हुआ वो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। 150 सांसदों को संसद से बाहर करने का ऐतिहासिक काम किया गया। ये मजाकिया लहजा था उनका, जिनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि सरकार की ओर से बयान दिया जाए। जो लोग सदन के सदस्य नहीं थे, वो सदन में कैसे आए? उन्हें पास किसने जारी किया? ये संसद का अधिकार है। और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में से कुछ हुआ नहीं। जो हुआ टीवी 9 थोड़ा नीचे, टीवी 9 वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। 150 एमपीज को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे, वो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी। और सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही मिली कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं। मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ ज्वाइन होने के बाद विदाउट ए सिंगल डे गैप 56 साल हो गए। Last 56 years, I am a member of this or that house, and I never seen this type of official
इसकी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है। अब अपोजिशन को नज़रअंदाज करके दूर रखे सदन का कारोबार करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।